जय श्री राम। आज का विषय है गला। देखिए, ब्रेन से जो भी कोई सिग्नल आते हैं या रस आता है या कफ आता है वो गले में आता है। गला यदि सुचारू रूप से काम करे, गले की नस नाड़ियाँ यदि सही रहे तो व्यक्ति या जो वेस्ट मटेरियल आता है वो वहीं से ही बाहर निकल जाता है। गले को अच्छा रखने के लिए आप गुनगुने पानी के गरारे करें, नमक डालकर करें, उज्जाई प्राणायाम करें और जल नेति और सूत्र नेति करें। गले के जो ये यहाँ का पार्ट है, यहाँ यदि दर्द आपको है तो आपको थायराइड हो सकता है, टॉन्सिल हो सकता है, और उसका सबसे अच्छा उपाय है आप अनुलोम विलोम करें, सिंह गर्जना करें। जो व्यक्ति सिंह गर्जना पहले 5, फिर 10, फिर 20, 25 सिंह गर्जना जो करेगा उसके गले में किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। गला का सीधा संबंध कान से है। गले का सीधा संबंध भोजन चबाते समय पानी की ज़रूरत नहीं होना, मतलब आपका गले का जो नस है, नाड़ियाँ हैं, वो सही है। कई आदमी ऐसे हैं जो भोजन करते वक्त पानी बिना भोजन नहीं कर सकते। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप उज्जाई प्राणायाम करें, सिंह गर्जना करें, हल्दी और नमक से सुबह शाम गरारे करें, आपको गले की कोई शिकायत नहीं होगी। गला अपने ऊपर से जो सिग्नल जाता है या मटेरियल जाता है या सही चीज़ जाती है या ऊपर से नीचे से ऊपर जो जाते हैं वो सक्रिय काम करने के लिए प्रमुख भूमिका गले की है। भोजन करते वक्त आपको पानी लगे तो समझ लो आपने कहीं गर्मी में आकर ठंडा पानी पिया है। देखो, उपाय बहुत छोटे हैं। आप पहले खुद को समझें कि भाई आज मेरा गला दुख रहा है, मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया। आप गरम खा करके, भोजन करके आइसक्रीम खाओगे तो आपका गला खराब हो सकता है। आप आइसक्रीम खाइए मगर कुछ समय का गैप रखिए, आधा घंटा गैप रखिए। अपन शादी ब्याह में जाते हैं, इधर से भोजन किया, इधर आइसक्रीम खाई, इधर भोजन किया, इधर गर्म कॉफ़ी पी, इधर भोजन किया, गर्म दूध पिया, केसर दूध पी लिया। आप पीजिए, खाइए, आपको मनाही नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है प्रकृति का सही आनंद लेने के लिए। लेकिन आप खुद पर संयम नहीं रखोगे तो गला खराब हो सकता है। मैंने कई लोगों को ऐसे सादे उपाय बताए। कई दिनों से गले में कफ अटकता है, यदि गला ठीक नहीं हो तो वही कफ नीचे चला जाता है और अपने श्वास नलियां ब्लॉक हो जाती है। सांस नलियों में खुद में कोई भी प्रकार का रस नहीं बनता, ऊपर से जाता है, नीचे फंस जाता है। ब्रेन से जो वेस्ट मटेरियल आता है वो नाक से निकलना चाहिए, नाक का कचरा नाक से आना चाहिए, नाक में नहीं निकला तो गले में फंस जाता है। आप अनुलोम विलोम अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे किसी की 70 साल उम्र है तो कम से कम 35 मिनट करें और धीरे धीरे करें। कपालभाति धीरे धीरे करें। बीमारी आती नहीं है, बीमारी को बुलाई जाती है। आप बर्फ़ डाल के कुछ पियोगे, फिर गरम गरम खाओगे तो गला बेचारा क्या करेगा? गले की कोई गलती नहीं है। अपने आप को समझो, अपने आप को पूछो मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं। आपको एक बात बताता हूँ, आप जिस चीज़ को खाना है उस पे हाथ रखिए और अपनी छाती की धड़कन काउंट कीजिए।
धड़कन बढ़ गई तो ये समझ लो ये खाने योग्य नहीं है। इंस्ट्रूमेंट अपने पास है, लेबोरेटरी अपने पास है, सब सामान अपने पास है, शरीर में सब कुछ मौजूद है। आप समझो, सोचो, विचार करो। मेरे मोबाइल नंबर है 9423427549। जय श्री कृष्णा।